आज हम लोग डायरेक्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, मीनिंग, डेफिनेशन और इंपॉर्टेंस। ये क्वेश्चन 4 या 5 मार्क का आएगा, 8 मार्क का नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंस पूछ रहे हैं। नाउ मैनेजमेंट फंक्शंस के 5 फंक्शंस कौन से बताओ? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और 5वां कंट्रोलिंग। बट ये फंक्शन की एक खासियत है एज कंपेयर टू द स्टार्टिंग 3। तुम प्लान करते हो, कागज में प्लान बनाते हो, तुम मेन मनी मशीन मटेरियल्स लाते हो, तुम स्टाफ भरते हो। काम अभी तक कहां शुरू हुआ है? तुमने सिर्फ पोजीशन एस्टेब्लिश किया है। सो डायरेक्शन को बोल सकते हैं मैनेजमेंट इन एक्शन। जो मैनेजमेंट का डेफिनेशन है, आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, ये डायरेक्शन के थ्रू होता है। पहले 3 कंसेप्ट इज जस्ट प्लानिंग, फिर मेन मनी मशीन मटेरियल्स, मेन को अपॉइंट करना। काम तो अभी तक स्टार्ट हुआ ही नहीं देखा जाए तो मैनेजमेंट का या वर्क। सो डायरेक्शन गेट्स द थिंग्स डन। सो पहला अंडरलाइन करो, इट इज द सोल ऑफ मैनेजमेंट फंक्शन। क्योंकि तुम डायरेक्शन ही करोगे नहीं तो काम करेगा कौन? सो तुम अपने मैनेजर अपने जूनियर को इंस्ट्रक्ट करेगा, गाइड करेगा, कम्युनिकेट करेगा, इंस्पायर करेगा, मोटिवेशन करेगा। किस लिए? टू गेट द थिंग्स डन सो एज टू अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 लाइन तुम्हारा मीनिंग के लिए काफी है। ऑफ कोर्स ये टॉप लेवल से लोअर लेवल तक जाता है, हायरार्की में है, कम्युनिकेशन है, मोटिवेशन है, ऑथोरिटी फ्लोज डाउनवर्ड्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज अपवर्ड्स, ये एक्स्ट्रा तुम बोल सकते हो। नाउ डेफिनेशन, तुम कोई भी एक डेफिनेशन लिख लो। थियो हायमन का सारे के सारे प्रोसेस और टेक्निक्स है जिससे तुम इंस्ट्रक्शंस पास ऑन करते हैं ताकि ऑपरेशंस कैरी ऑन हो सके। ये तुम्हारा मुश्किल से 3 लाइन का होना चाहिए, 2 लाइन का मीनिंग और 1 से 1.5 लाइन का डेफिनेशन। अभी शुरू करते हैं इंपॉर्टेंस। ये तीनों डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, इसकी भी कोई जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी हमने मीनिंग में डायरेक्टिंग देख लिया है। डायरेक्टिंग या डायरेक्शन दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सबसे पहले नंबर 1 क्या? इनिशिएट्स एक्शन। मैंने तुमको क्या बोला था कि पहले 3 फंक्शन एक्शन ओरिएंटेड है ही नहीं। यही फंक्शन है जो मैनेजमेंट में काम करवाता है। फॉर एग्जाम्पल, आज का प्रोडक्शन प्लान है दिन का, मारुति को 4000 गाड़ियां बनाने। ऑन पेपर प्लानिंग किया, मेन मनी मशीन मटेरियल ऑर्गेनाइज किया, वर्कर्स को लाइन अप कर दिया। तो अभी प्रोडक्शन शुरू तो हो, तो मैनेजर सुपरवाइजर को बोलता है लेट द मशीन स्टार्टेड, दिस इज व्हाट इज डायरेक्शन। तो एक्चुअल में काम होता है। नाउ एवरी एक्शन इज इनिशिएटेड थ्रू डायरेक्शन। समझ में आया? इंस्ट्रक्शन दिया जाता है सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट कौन होता है? जूनियर। प्रिंसिपल के अंडर कौन आएगी? टीचर। सो टीचर क्या मानी जाएगी? सबऑर्डिनेट। और सीनियर, सीनियर या सुपीरियर बोलते हैं, नहीं, मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी में सुपीरियर और तुम्हारा सबऑर्डिनेट, ठीक है ना। अगेन सुपरिटेंडेंट का बहुत सारे मायने निकलते हैं, मैं इसमें चला जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा। ओके। सेकंड, इंटीग्रेट्स एफर्ट्स। Communication is one of the element of direction. It helps in integrating the efforts of all the employees and departments with results. मैं तुमको लाइव एग्जांपल देता हूँ। सेल्स डिपार्टमेंट फोरकास्ट करेंगे कि ये महीने या आज 30,000 आईफोन बनाना है। सेल्स ने बोला किसको जाएगा ये ऑर्डर? प्रोडक्शन को जाएगा। प्रोडक्शन उसका प्लान करेगा फिर लगेगा रॉ मटेरियल्स की जरूरत है। प्रोडक्शन किसके पास जाएगा? परचेज के पास। परचेज खरीदने के लिए क्या चाहिए तुमको? मनी। वो किसके पास जाएगा? फाइनेंस के पास। लोग चाहिए तो किसका रोल आएगा? एचआर। देखो कैसे कोऑर्डिनेट हो रहा है सबके एफर्ट्स। और अल्टीमेटली मीन्स ऑफ मोटिवेशन। While directing the subordinates, their opinions are also considered. A manager identifies the potential and abilities of his subordinates. मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर्ड इंडिया से चला गया। फॉर्ड इंडिया में आया था, 15-20 साल था, लेकिन शायद वापस आएगा ऐसा न्यूज आ रहा है। नाउ फॉर्ड उस समय एक नई गाड़ी लॉन्च करने को 3 साल लगते थे, तैयारी पूरा प्लानिंग करके। तो उन्होंने क्या किया, जो वर्कर्स है सबऑर्डिनेट्स है उनको बुलाया कि तुम मशीन में काम करते हो, तुम रेकमेंड करो। तो उन्होंने कुछ ऐसे आइडियाज दिए जिससे 3 साल के बजाय गाड़ी 2 साल में बनना शुरू हो गया। क्योंकि शॉर्टकट से ना, तुम एक्चुअली काम करते हो, तुमको पता है
कॉलेज में बहुत आसानी हो जाए यदि कॉलेज ने स्टूडेंट से पूछा आप लोग को प्रॉब्लम्स क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट बोलेंगे सर लेक्चर का, बोरिंग लेक्चर, थोड़ा फ्री टाइम दो, थोड़ा घूमने को दो, पार्टी दो। तो दिस सिचुएशन विल हेल्प द कॉलेज, एक स्मूथ रिलेशनशिप आता है, तो मोटिवेशन हो जाता है ना, तुमने डायरेक्शन के तौर पर तुम ही पूछ रहे हो सबऑर्डिनेट को, तुम बेटर टेक्निक बताओ, तुम काम कर रहे हो। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी प्ले सिग्निफिकेंट रोल। तुमको एक बात बताता हूँ, कितने अच्छे अच्छे प्लान ऑन पेपर ही रह जाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करता कोई नहीं है। अब सिंपल सी बात है, तुमने दिन का प्लान बनाया 2 घंटे स्टडी का, सोच, तुम्हारी सोच एकदम बढ़िया है, प्लान उससे भी बढ़िया है, बट इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। प्लानिंग तो एक्सरसाइज हर रोज करेंगे, एक दिन किया 2 दिन किया फिर कोलैप्स हुआ, डाइट फॉलो करेंगे 1 दिन 2 दिन 3 दिन कोलैप्स हुआ, राइट। सो इफेक्टिव लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविजन, मोटिवेशन, ये इससे स्टेबिलिटी आता है। नेक्स्ट, कोपिंग विद चेंज। ध्यान से सुनना, कोई भी नया चेंज जब कंपनी में तुम लाते हो तो पहला रिएक्शन क्या होगा लोगों का? रेसिस्टेंस। इंप्लीमेंटेशन से पहले या इंप्लीमेंटेशन के बाद भी समझ लो, पहला रहेगा रेसिस्टेंस। फॉर एग्जांपल, हमारे टाइम में टाइपराइटर यूज हुआ होता था, तो टाइपराइटर से एक बैंक ने बोला हम कंप्यूटर लाएंगे, एम्प्लॉय ने स्ट्राइक कर दिया, हमको नहीं होगा। अब सीधी बात है, काम फास्ट होगा ना। सो कोई भी तुमको बोला कि तुम गाड़ी कॉलेज के अंदर ले जा सकते हो लेकिन हेलमेट चाहिए, वापस एम्प्लॉय नाराज हो गए थे। नासिक में बहुत रेसिस्टेंस हुआ था, जब पहले की बात कर रहा हूँ, जब हेलमेट कंपलसरी किया था ना, बहुत लोग नाराज हो गए थे। सो एनी चेंज ब्रिंग विद इट्स व्हाट? रेसिस्टेंस, पहले नाराजगी। इम्प्लीमेंटेशन का स्टार्टिंग फेज सबसे कठिन रहता है। अच्छा, तुम्हारा टाइम 10 to 4 है बैंक का, उसको 9 to 3 किया, तो पहले लोग बोलेंगे नहीं क्योंकि सवेरे जल्दी उठना पड़ेगा, लेकिन बाद में वो लोग बोलेंगे अच्छा हुआ, दे गेट टू स्पेंड मोर टाइम विद देयर फैमिलीज। सो एनी चेंज ब्रिंग्स विद इटसेल्फ रेसिस्टेंस। ये कॉलेज के ले लो, तुम्हारे बीवाई के कॉलेज, उन्होंने ड्रेस कोड लागू किया था सितंबर में, हंगामा हो गया था कॉलेज में, उनको विड्रॉ करना पड़ा था। फिर उन्होंने अगले साल क्या किया, एडमिशन जैसे ही हुआ, 11th के बच्चों को थोड़ी पता रहता है, तभी ड्रेस कोड लागू कर दिए। 11th वाले तो ऑटोमेटिक मानेंगे, और 12th का भी स्टार्टिंग में है। सो तुम साल के बीच में लाओगे ना, और वो भी यंगस्टर्स के बीच में जिसमें उनको नाराजगी होगी। पहले ड्रेस कोड नहीं था, जब ड्रेस कोड लाया तो उन्होंने बीच में लाया, बीच में कौन मानेगा? सो ये बात है। सो फैक्टर्स ऑफ बिजनेस हमेशा बदलते रहेंगे, तुमको अडेप्ट करना पड़ेगा एनवायरमेंटल चेंजेस का, और ये मोटिवेशन और कम्युनिकेशन के बिना होगा ही नहीं। तुम कोई भी नया चेंज लाओगे विदाउट इन्फॉर्मिंग द सबऑर्डिनेट या उनको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर तुमने फैसला ले लिया, हंगामा होगा ही। बांग्लादेश में क्या हुआ? बांग्लादेश में 55% रिजर्वेशन कर दिया, तुमने पूछा ही नहीं लोगों से, समझा? 100 में से 55 लोग को रिजर्वेशन, तो बाकी ओपन कैटेगरी के कितने बचे? सिर्फ 40-45। लॉजिक समझ में आया? इफ सिर्फ 45 है तो ओपन कैटेगरी वाले चिल्लाएंगे। तो ये बांग्लादेश में जो प्रॉब्लम हुआ ना, सब बारी, ये कारण था 55% का। इफ 45 होता तो आज 45 भी नहीं, उन लोगों ने 40% भी रखा होता ना, ये हंगामा हुआ ही नहीं रहता है। और मुझे लगता है ये गवर्नमेंट से कोर्ट ने इंप्लीमेंट कर दिया, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। कोर्ट ही तो नहीं, गवर्नमेंट और कोर्ट का काम है जुडिशियरी, ठीक है। गवर्नमेंट मस्ट रन द कंट्री, द कोर्ट मस्ट रन द जुडिशरी। मुझे ऐसा लगता है कोर्ट का कोई काम ही नहीं था, कोर्ट में केस चल रहा था, उन्होंने एक ऑर्डर फिर लास्ट में दिया 55, उसमें पूरा गड़बड़ी हो गया। अपने देश में कोर्ट थोड़ी डिसाइड कर सकता है रिजर्वेशन, लेकिन अभी जो स्ट्राइक इन लोगों ने बोला तो कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला, इसलिए सबको विड्रॉ करना पड़ा। तुम सोचो ना, हम क्लास ले रहे हैं फिर छुट्टी, और फिर एक ने बोला हम ब्लैक बैंड बनेंगे, यहाँ पे छुट्टी देना पड़ा हमको। ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जब आते हैं पॉलिटिशियंस के, देन, और ऑलरेडी राइट हुआ था नासिक में, तुम कॉन्फिडेंस में कैसे लोगे? पब्लिक ऑलरेडी राइट हो चुका है। सो कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, क्योंकि जो डे टू डे स्ट्राइक बहुत बुरा है देश के जीडीपी के लिए, जीडीपी कम हो जाता है देश का, ठीक है। सो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो डायरेक्शन क्या करता है? सबको काम जवाबदारी देता है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देता है, वेस्टेजेस अवॉइड होता है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स नहीं होता है। अब
एक ही सब्जेक्ट के 2 टीचर रहे, हो सकता है एक ही चैप्टर दोनों सिखाए, तो कॉलेज को डबल पगार देना पड़ता है और डबल सिखाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। सो डुप्लीकेशन अवॉइड करता है, रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल और क्रिएट्स टीम स्पिरिट। डायरेक्शन फोकसेस ऑन मोटिवेशन, सिंपल सी बात है, तुम किससे काम करवा के लोगे? ग्रुप से, इंडिविजुअल के बजाय ग्रुप से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ग्रुप रहता है, तुमको ग्रुप से काम करवा के लेना है। तुम सोचो रिलायंस जहाँ पे लाखों एम्प्लॉयज है, मोर देन 1 लाख, तो कैसे वो लोग काम करते होंगे, कैसे इनको कम्युनिकेशन चैनल डालना पड़ता होगा। तो टीम स्पिरिट ही होता है ना। फिर एक्सप्लोर्स कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। अभी एक मेरा एक पहचान का था जो आईसीआईसीआई बैंक में था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बट वाज इन फाइनेंस, बोलने में एक्सपर्ट था। तो एक बार मैनेजर ने उसको बुलाया, तू मार्केटिंग में क्यों नहीं जाता, इतना अच्छा बात करता है तो उसको शिफ्ट कराया फाइनेंस से आईसीआईसीआई बैंक ने मार्केटिंग। 1 साल में ही उसने मार्केटिंग में इतना अच्छा टर्नओवर दिया, उसको पहले साल के एंड में फ्री टिकट्स टू चाइना और घूमने को मिलना शुरू हो गया। फिनेंस का बंदा मार्केटिंग में बैंक ने डाला और उसने अपने जबान के दम पर पूरा अचीव किया। हमारे कॉलेज में एक नॉर्मल सा कम नॉलेज वाला, लेकिन जब भी वो बात करेगा ना, लोग आजू बाजू रहेंगे और हंस रहे होंगे, एक्सपर्ट जोक बोलने वाला। और फर्क एक है कि जो ये था उसको बाद में 45 लाख रुपए का पैकेज मिला। नॉलेज नथिंग, बट एबिलिटी टू गेट द थिंग्स डन विद अदर्स। आज ये कमी हो रही है यंगस्टर्स के बीच में। तुम्हारे पास क्षमता, एरोगेंस प्रॉब्लम, ईगो प्रॉब्लम। वो क्या रहता था, बैठता था, गप्पे मारता था और जोक्स बोलते रहता था, और यहाँ पे लोग हंसते जा रहे हैं। अब वो जोक्स बोलते हुए किसी को बोला यार इतना कर देना, कौन मना करेगा? उसके पास एक स्किल था, काम कैसे करवा के लेना। नॉलेज 10% पकड़ ले, 90%। और भविष्य में अभी जो काम टेक्निकल है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो करने वाले हैं, भविष्य में 90% तुम्हारा एबिलिटी टू गेट द थिंग्स डन थ्रू अदर्स, लीडरशिप ही लॉन्ग टर्म में टिकने वाला है, ठीक है। सो एफिशिएंसी लेवल, guidance and motivation is given to subordinates to perform at their best level. Being a leader तुम्हारा काम है टीम स्पिरिट जनरेट करना। और लास्ट में कोऑपरेशन। तुमको एक बात बताता हूँ, ओवर टाइम अभी 9 से 6, स्टारबक्स के जो है ना हेड, उसको भी चेंज कर दिया, इंडियन था अभी उसको निकाल के कोई और लाया। उसका कायदा क्या था, 9 से 6 बजे काम करने का, 6 बजे मैं घर जाऊंगा। सीईओ ऐसे नहीं रहते अपने इधर। टेस्ला में लोग जमीन में सोते हैं, पगार भी मिलता है, पूरा सवेरे से रात तक काम किया, ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पैकेज, वो लोग उधर ही सो जाएंगे। क्यों? वो लोग बोलेंगे तो टॉक्सिक वर्क प्लेस है, लेकिन पगार दे रहा है टेस्ला। तो तुम बोलते ना कोऑपरेशन, तो कोऑपरेशन कैसे मिलेगा? तुम पगार दो, अच्छा लोगों से काम करवाना है तो एक्स्ट्रा पेमेंट दो। और अभी भी तुमको बोलता हूँ, बहुत सारे इंडियंस है ना, हार्ड वर्किंग बहुत है, बहुत जगह पे ओवर टाइम बंद है। तो एम्प्लॉय बोलेंगे ना 8 घंटे का 500 मिलता है, प्लस ऊपर के 4 घंटे का और 500, तो कौन छोड़ेगा? 1000 रुपये हो गया ना, तो वर्कर्स लोग तो करना चाहेंगे। सो कॉपरेशन पाने के लिए ठीक से कम्युनिकेट किया, यू विल गेट दिस एक्स्ट्रा बेनिफिट, तो लोग करते हैं, ठीक है। इट शुड बी क्रिएटेड बाय मैनेजर डायरेक्टर फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेवल। सो ये था 10 पॉइंट्स किस चीज का, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, या डायरेक्शन बोलो तो भी चले। तो यहाँ पे ये खत्म होता है।